बिहार में हिंसा की उठती चिंगारी भले ही आज थम गई, लेकिन उसकी तपिश कम नहीं हुई है। नवादा की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम और नालंदा हिंसा का जिक्र करके नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़कर फेंक देना है। गृहमंत्री को सासाराम भी जाना था, लेकिन हिंसा की वजह से वहां नहीं जा सके। बिहार की कानून व्यवस्था पर जब अमित शाह ने राज्यपाल को फोन घनघनाया तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भड़क गए, जिसका जिक्र खुद अमित शाह ने किया। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। अमित शाह के बयान पर बिहार की सरकार में सहयोगी आरजेडी बिलबिला गई। गुजरात संभालिए, गुजरात संभल नहीं रहा, देश का गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। देश के जो हालात हैं, चारों ओर हिंसा हो रहे हैं और ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी, बिहार में शांति, सद्भाव, सद्भावना कायम है, कानून व्यवस्था है, कानून का राज है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। बिहार के 2 जिलों में हिंसा की वजह से सियासत तेज है। बिहार शरीफ और सासाराम के हालात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी नेता नीतीश कुमार से तीखे सवाल कर रहे हैं। हिंसा के लिए नीतीश कुमार की तुष्टीकरण वाली नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ लिया है। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर किया। वहीं हिंसा को लेकर नीतीश कुमार के इधर उधर वाले बयान पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था, और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। बिहार की सरकार बंगाल के रास्ते पर चल रही है। कंपटीशन हो गया है क्योंकि दोनों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इसलिए बंगाल ज्यादा तुष्टीकरण की बिहार ज्यादा तुष्टीकरण। बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ लिया है। नीतीश कुमार के ऐसे बयान को प्रशासन की नाकामी बता रही है। हिंसा के दौर के बीच नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग उठा रही है। कौन सी तीसरी शक्ति है? अगर तीसरी शक्ति नालंदा में है, इसकी सूचना इनको नहीं है, तो मैं तो समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। साफ है कि जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा भड़की है, उसने बिहार की महागठबंधन सरकार को बीजेपी नेताओं के निशाने पर ला दिया है। बीजेपी को नीतीश सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर कौन है ये उपद्रवी जो बिहार को सुलगा रहे हैं, जो अब तक पुलिस प्रशासन के काबू में नहीं आ रहे हैं। जनता को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। नालंदा जो आपका गृह जिला है, वहां रामनवमी का जुलूस निकलना तय था। आपका आईबी क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी सरकार क्या कर रही थी? उधर नीतीश कुमार पहले ही हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जता चुके हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका और जान लीजिए कि ये सब एक मिनट सुनिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। इसके बावजूद सियासी पार्टियां अपने हिसाब से हिंसा का गुणा भाग कर रही हैं। इस प्रकार से
देश उन्नति कर रहा है, उन्नति की धारा के अंदर बिहार के अंदर हम विकास लाना चाहते हैं। हमारे गृह मंत्री जी वहां जाने वाले थे, उससे पहले प्रोजित किया गया कि वहां पे एक दंगा कर दिया जाए और दंगे के साथ धारा 144 लगा दिया है, ताकि वहां पे अमित शाह जी नहीं जा सके और जो विकास वहां पे लाना चाहते हैं वो विकास रुक जाए। और खासकर हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पर, और मुसलमानों को पक्का वोट अपना बनाने के बाद ये काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है वो इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करते हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि देश के अंदर अलग-अलग समुदाय को लड़ाया जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। बिहार हिंसा में अभी तक 112 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सासाराम से 32 और बिहार शरीफ से 80 लोग पकड़े गए हैं। हालांकि पप्पू यादव बीजेपी नेताओं के फोन की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही अमित शाह के नवादा दौरे पर भी सवाल उठा रहे हैं। इतने नफरत के बीज बोए हैं 2024 के लिए, इतने दंगे सर, जहां पर 70-80%, 67% मुसलमान है, वहां पत्थर क्यों नहीं चली? किस दंगे में क्यों नहीं चले सर? अररिया में क्यों नहीं चले? पूर्णिया में क्यों नहीं चले? कटिहार में क्यों नहीं चले? बिहार के इस हिंसा का राजनीतिकरण हो गया है। अमित शाह ने फिर जोर देकर कहा कि बिहार में कैसे जंगल राज लौटा है और 2024 लोकसभा और 2025 बिहार विधानसभा के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। धार्मिक उन्माद ने जहर घोला है, उससे समाज का निकलना आसान नहीं। लेकिन सियासी बयानबाजी का शोर अगर नहीं थमा तो बिहार की आबोहवा और बिगड़ सकती है और इसकी जिम्मेदारी फिलहाल तो नीतीश कुमार को ही लेनी होगी, जिनके हाथ में सत्ता की कमान है। सासाराम से आदित्य वैभव, मनोज कुमार सिंह और नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक।